कर्दम ऋषि बोले एक बार और नेत्र बंद करो। दोबारा नेत्र बंद किए तो देवहूति 16 वर्ष की जवान बन गई और कर्दम ऋषि 20 वर्ष के बलिष्ठ पहलवान बन गए। सरोवर प्रकट हो गया, लाखों दास दासियां प्रकट हो गईं और उसमें ऐसा विहार किया कर्दम और देवहूति ने, मंत्र शक्ति से उस मकान को ही विमान बना दिया। ये जो हवाई जहाज उड़ता है ना आसमान में, सबसे पहला हवाई जहाज कर्दम ऋषि ने बनाया था। प्यार से बोलो ना जय गोपाल जी की। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में विज्ञान छिपा हुआ है। भारत में जितने भी ऋषि हुए हैं सब बड़े वैज्ञानिक थे, एक से एक बड़ा साइंटिस्ट। आजकल के हवाई जहाज तो पेट्रोल के माध्यम से, ईंधन के माध्यम से चलते हैं, लेकिन कर्दम ऋषि ने जो बनाया विमान मंत्र शक्ति से चलता था। विमान को बोल दिया वहां चलना है तो चल पड़ा, जहां कह दिया उतरना है उतर गया। ऐसा विचित्र विज्ञान। देखो, एक बेटा होने की प्रतिज्ञा की थी, बेटा हो जाएगा तो गृहस्थाश्रम को छोड़ दूंगा। बेटा तो हुआ नहीं, बेटी हो गई 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। कर्दम ऋषि बोले मैं तो अब गृहस्थाश्रम छोड़कर जा रहा हूं। देवहूति ने कहा आपने तो प्रतिज्ञा की थी एक पुत्र हो जाएगा तब गृहस्थाश्रम का त्याग करेंगे, अभी पुत्र तो हुआ ही नहीं। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में किया। बड़ी कन्या है कला, उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया। दूसरी है अनसुईया, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ किया। तीसरी कन्या का नाम है श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ किया। चौथी है हविर्भू, उनका विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। 5वीं है गति, गति का पुलह के साथ किया। छठी कन्या का नाम है क्रिया, क्रिया राजा पृथु के साथ ब्याही गई। 7वीं कन्या है ख्याति, ये भृगु ऋषि की धर्मपत्नी बनी। 8वीं कन्या है अरुंधति, महाराज वशिष्ठ ऋषि की पत्नी बनी। राम जी के गुरु थे ना वशिष्ठ जी, उनकी पत्नी। देवहूति और कर्दम की तो बेटी है वो अरुंधति। और 9वीं कन्या है शांति, ये अथर्व ऋषि की धर्मपत्नी बनी। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के प्रकट होते ही कर्दम जी महाराज तो वन को चले गए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। धीरे 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 कपिल थोड़े बड़े हुए। आज माता देवहूति ने कपिल प्रभु का बहुत सुंदर श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया, वस्त्र धारण कराए, चंदन टीका किया और ऊंचे आसन पर बिठा दिया। अपने आप स्वयं हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। कपिल जी कहते हैं माता क्या कर रही हो आप? बोले मैं तो वो कर रही हूं जो बहुत पहले मुझे करना चाहिए था कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। माता देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं हे कपिल देव आपसे कुछ पूछने का मन होता है।